डेटा क्या होता है हम पढ़ चुके थे कल के क्लास में। डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस सिस्टम हम पढ़ चुके थे, है ना। लास्ट जिसमें सीक्वल सर्वर मैंने बताया था आपको, ओरेकल डीबी बताया था, पोस्टग्रे बताया था, याद है ना। दिलीप, निखिल, ठीक है। एक्सेल वर्सेस डीबी अपन ने पढ़ा था, सीक्वल सर्वर हमने पढ़ा था, क्लाउड डेटाबेस हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब आगे देखते हैं हमने अभी क्या करना है ना। तो आज हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज टेबल, द हार्ट ऑफ एवरी डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस का हार्ट है एक तरह से टेबल, है ना। अब पहले तो ये जो चीजें चलती थी पेन पेपर पे चलती थी, उसको अपन डेटाबेस या एक्सेल में ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डेटा लॉस्ट हो जाता था, डैमेज होता हो जाता था, और इस तरह की चीजें। हमारे पास यहाँ पे लाइक मिलियंस ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एट द टाइम, और ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे इसमें, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ लेते हैं टेबल की, है ना। एवरी पार्ट हैज नेम। जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी, क्या बोलते हैं निखिल इसको। वेरी गुड। दिलीप, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 और इनकी जो डिटेल लिखी हुई है, इनको क्या बोलते हैं, इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे। ये कॉलम तो अभी दिलीप ने, निखिल ने बता दिया कि ये जो आपके नाम है, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गई, नेम हो गई, ये कॉलम हो गए, है ना, जो एक पर्टिकुलर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लाइन है जिसमें स्टूडेंट आईडी या नेम और एज वगैरह है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। वेरी गुड। ये रो हो गई, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए ऑल नेम ऑल एज, है ना, ये सारी नेम और सारे एज, ठीक है। ये क्या हो गए, कॉलम हो गए। रोज हम पढ़ लेते हैं, गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब स्टूडेंट आईडी से लेके सिटी तक, ये पूरे क्या हो गए आपकी सिंगल एक रो हो गई। सेल आपको पता है कि सेल का मतलब जहां पे भी आपका एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर स्टोर है, जैसे कंप्यूटर साइंस, तो ये कॉलम और रो दोनों के बीच में को इंटरसेक्ट करके बन रहा है, जिसमें कंप्यूटर साइंस स्टोर है, जिसे बोलते हैं सेल। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है। रो रिकॉर्ड टपल थ्री नेम्स वन थिंग। निखिल बता सकते हो टपल क्या होती है, ये रिकॉर्ड क्या होते हैं। कोई बात नहीं, चलो अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, सिटी है। ये जो आपको पूरी लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, STDU 001, रमेश शर्मा, एज 22, कंप्यूटर साइंस और इंदौर, ये पूरी एक टपल है। क्या है एक, दिलीप, रो को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में टपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पे देख लो, द हाईलाइटेड लाइन अबव वन रो वन रिकॉर्ड वन टपल, ठीक है। एक रिकॉर्ड है, एक रो है, ये पूरी एक रो है। एक ही रिकॉर्ड है, एक एक रिकॉर्ड बोलेंगे इसे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आईडी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम, एक टपल। ऑल थ्री मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। रो बोल लो, रिकॉर्ड बोल लो, टपल बोल लो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यूज इन एवरी कन्वर्जेशन, है ना, हर कन्वर्जेशन में काम आती है। दिस दिस टेबल हैज 5 रो, है ना, इस टेबल के पास कितनी रो है, 5 रो है। या फिर हम बोलते हैं कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड, एक तरह से, है ना। टपल क्या है, ईच टपल कंटेन 5 एट्रीब्यूट। हर एक टपल ने कितने एट्रीब्यूट कंटेन करके रखे हैं, 5, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। कॉलम फील्ड, कॉलम देख लेते हैं, तो कॉलम को हमारे यहाँ पे जो है डेटाबेस में बोला जाता है फील्ड, क्या बोलते हैं, फील्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे
स्टूडेंट आईडी हमारे पास, नेम कॉलम जो हाईलाइटेड है, एज है और डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें। हाईलाइटेड कॉलम अबव वन कॉलम वन फील्ड वन एट्रीब्यूट, ठीक है। ये क्या है, एक कॉलम है आपका, ठीक है, या एक फील्ड बोल लो आप, या फिर एक एट्रीब्यूट बोल लो, ठीक है। ये फील्ड है, इसके अंदर जो स्टोर्ड है सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अभी हम आगे भी पढ़ लेंगे एट्रीब्यूट और एंटिटी क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें यूज इन एवरीडे एंड एसक्यूएल, सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यही होता ना निखिल, ठीक है। यूज इन डेटाबेस एंड फॉर्म्स, फिल इन योर नेम फील्ड, ठीक है। सेम कहानी है, कोई अलग से चीजें नहीं है। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी मास्टर रेफरेंस क्या बोलता है, ये एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे रो ले लो, रिकॉर्ड ले लो, टपल ले लो, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक है। अभी तक आपको यही पता होगा एक्सेल के प्रोस्पेक्टिव में कि रो होती है और कॉलम होता है, ऐसे ही था दिलीप, है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक रेफरेंस जो हम ले लें तो वो एक्सेल का ले लें। अब यहाँ पे रो मतलब रिकॉर्ड हो सकता है, उसके बाद टपल बोलेंगे हम उसे। यहाँ पे कॉलम है, उसको हम फील्ड बोलेंगे, और फील्ड के अंदर जो भी स्टोर होता है उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। आगे बात समझ में। रो है, रो के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होता है, उस रिकॉर्ड को पूरे को बोलते हैं टपल। निखिल समझ में आया, है ना। वन कंप्लीट एंट्री, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन वन थिंग, इट्स कॉल्ड टपल। कॉलम की बात करें तो फील्ड में एट्रीब्यूट हो गए, वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नेम एज सिटी। मान के चलो नेम का कॉलम है हमारे पास, या नेम की फील्ड तो उस फील्ड को, उस फील्ड में जितने भी नाम स्टोर्ड हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे आप उसको, ठीक है। और फील्ड का कोई नाम होगा। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे टेबल के साथ रिलेशनशिप चलती है ना। रिलेशनशिप भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारा तीन चार टाइप की रिलेशनशिप होती है, वो भी हम समझेंगे बाद में। एंटिटी सेट हो गए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपकी टेबल हो गई, या रिलेशन या एंटिटी सेट, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड ऑल स्टूडेंट, ये एंटिटी बोल लोगे आप सीधे, ठीक है। मतलब एक तरह की इंफॉर्मेशन भी जहां पे स्टोर है उसको आप एक एंटिटी बोल सकते हो, ठीक है। सेल वैल्यू डेटा पॉइंट, वन सिंगल वैल्यू एट वन रो प्लस वन कॉलम, ठीक है, ये डेटा पॉइंट होगा। यहाँ पे सेल था, ठीक है, यहाँ पे डेटा पॉइंट आ गए। प्राइमरी की, प्राइमरी की आ गई, यूनिक आईडी आ गई। यहाँ पे प्राइमरी की है, प्राइमरी की को क्या बोलते हैं, जैसे यूनिक आईडी है, कोई भी आपका यूनिक नेम है। जैसे निखिल आपने उस दिन बताया था कि क्या क्वालिटी होती है आपकी प्राइमरी की निखिल। हाँ, जैसे प्राइमरी की हम बोल सकते हैं, दिलीप आगे भी हम समझ लेंगे, बाकी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे स्टूडेंट की आईडी है ना, तो स्टूडेंट की आईडी उस स्टूडेंट के लिए एक ही होगी, वो अकेली, तो वो यूनिक या प्राइमरी की हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो यूनिक प्राइमरी की है, एक तरह से आप मान सकते हो। डेटाबेस, डीबी स्कीमा, फुल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, ठीक है। स्कीमा जो होता है, स्कीमा जो होता है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर आप जो एक तरह से है डेटाबेस बना सकते हो, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटाबेस बना सकते हो। डेटाबेस के अंदर आप स्कीमा बना सकते हो और उसमें टेबल कंटेन कर सकते हो, है ना। टिप क्या है, इन एसक्यूएल यू विल राइट कॉलम नेम्स, इन टेक्स्ट बुक यू विल सी, यू विल रीड एट्रीब्यूट्स, इन कंपनी रिपोर्ट्स यू विल सी रिकॉर्ड, दे ऑल मीन द सेम, ठीक है। कि आप अपने जो कॉलम की डिटेल देखोगे, नाम नाम का जो कॉलम है वो देखोगे, टेक्स्ट बुक में आप उसे एट्रीब्यूट के फॉर्म में रीड करोगे। एट्रीब्यूट का मतलब कि डेटा जो है वहां पे, है ना। जैसे हमने रिकॉर्ड पढ़ा या फिर फील्ड पढ़ी, तो फील्ड के अंदर जो है आपका एट्रीब्यूट स्टोर है, जैसे, है ना। तो ये सारी चीजें अब और थोड़ा सा डीप चलेंगे अब, तक ये एक एक चीज इसमें से क्लियर हो आपको, ताकि आगे डाउट रह ही नहीं जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गोल्डन रूल, वन टेबल वन सब्जेक्ट ओनली। निखिल एक चीज बताओ, निखिल
ये जो टेबल है ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है या डी नॉर्मलाइज फॉर्म में है? कैसे पता कि आपने डी नॉर्मलाइज फॉर्म में है ये? डुप्लीकेट तो नहीं है भाई इसमें। तो नॉर्मलाइज फॉर्म में है, डी नॉर्मलाइज फॉर्म में है? निखिल क्या बोलते हो? मिक्स का मतलब क्या है? नॉर्मलाइज एंड डी नॉर्मलाइज, एक चीज तो बताओ। चलो कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेते हैं, लो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे रॉन्ग मिक्स टू सब्जेक्ट इन वन टेबल। दो अलग अलग तरह के डेटा को आपने सिंगल टेबल में स्टोर करके रखा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, प्रोडक्ट आईडी हो गए, प्रोडक्ट जो है प्राइस हो गया आपका। अब इसी को दूसरे फॉर्मेट में जो कि डेटाबेस में एक्चुअली स्टोर होता है, वो उसका तरीका कौन सा है? तो हर एक टेबल क्या करती है, एक सेपरेट सब्जेक्ट को स्टोर करती है। ठीक, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, जस्ट स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वही आएगी स्टूडेंट टेबल में, उसकी डिटेल एक तरह से। पर वहीं हम प्रोडक्ट टेबल की बात करेंगे तो प्रोडक्ट टेबल में आपकी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ठीक है, यही डिटेल आएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल, इसमें तो ये सिंपल सी है, तो बहुत ज्यादा डिटेल हो सकती है किसी टेबल में। प्रोडक्ट टेबल की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या आ सकता है दिलीप? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी आ सकती है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम आ सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आ सकती है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी आ सकती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ सकता है, प्रोडक्ट का आप ले लो कोई एसक्यू कोड है वो आ सकता है, और क्या, हाँ वो आपका उसमें नहीं आएगा। वो जो आप बोल रहे हो ना कि प्रोडक्ट का सेल आ सकती है उसमें या प्राइस आ सकता है, तो उसमें जो है वो आए, आपके डेटा जो आएगा ना वो आएगा ट्रांजेक्शन टेबल में। ठीक है, वो प्रोडक्ट की टेबल में नहीं आएगा। प्रोडक्ट की टेबल में प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल आएगी ओनली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ये आप रख सकते हो प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है एक्स स्टूडेंट डेटा एंड प्रोडक्ट डेटा मिक्स, ठीक है, जैसा कि इसने बताया। कंफ्यूजन क्या है? व्हाट डज दिस टेबल मीन? इसका मतलब क्या समझू भाई मैं? डेटा इंटीग्रिटी इज ब्रोकन। जैसे कि डेटाबेस का एक लॉजिक होता है, वो बोलता है डेटा की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डेटा एक तरह का ही होना चाहिए डेटाबेस की सिंगल टेबल में। तो ये यहाँ ब्रेक कर रहे हैं। अपडेटिंग इज अ नाइटमेयर। अब इसको अपडेट करने में एक प्रॉब्लम आ सकती है, और भी डिटेल्ड अगर इसमें इंफॉर्मेशन है तो। सर्च बिकम इम्पॉसिबल, ये सारी चीज आ गई यहाँ पे। अब और डिटेल में अपनी नेक्स्ट स्लाइड या उसके आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, जिससे ये सारी चीज और भी क्लियर हो जाएगी आपको। ईच टेबल हैज वन क्लियर पर्पस। एक कोई भी टेबल है उसमें एक तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसका पर्पस क्लियर है। इजी टू सर्च, किसी भी उसको आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या सर्च कर सकते हो इजीली। ठीक है, डेटा स्टेट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। आपको हमेशा डेटा ऑर्गेनाइज दिखेगा। अगर इसमें देखोगे तो आपको मैसी दिखेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह का रिकॉर्ड यहाँ पे लाइक करता है। ठीक है, टेबल कैन बी लिंक्ड विद नीड। अगर मान के चलो एक टेबल है, तो जैसे यहाँ पे सिंगल टेबल में ये दो चीजें दिखा दी, मैं इन टेबल को लिंक कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट आईडी को और मुझे ऐड करना है, और या फिर ये प्रोडक्ट आईडी को मुझे यहाँ कहीं ऐड करना है और मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? है ना। यहाँ रूल पढ़ लेते हैं इसका। इन अ गुड डेटाबेस एवरी टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ गुड डेटाबेस डिजाइन। अगर मान के चलो एक डेटाबेस है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका उसमें डेटा को स्टोर करने का वो यही रहेगा
कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर टेबल हो। ठीक है। अब व्हाट इज एंटिटी जो अपन वहां पे देखना चाह रहे थे, वहां पे समझ में नहीं आ रही थी, ये अब यहाँ पे समझ में आएगी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी क्या होती है? द थिंग्स इन आवर वर्ल्ड, है ना, जो भी चीज हमारे दुनिया में है वो एंटिटी है। ठीक है। आगे बात समझ में? निखिल आई समझ में नहीं आई बात? क्या होती है एंटिटी, अब बता दो मुझे। हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, जहां पे ये समझो, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मैं एंटिटी बोल सकता हूँ क्या? पेशेंट को मैं एंटिटी बोल सकता हूँ क्या? क्या बोल रहे हैं दिलीप? उसे भी क्लियर कर लेते हैं, टेंशन मत लो। पेशेंट को हम एंटिटी बोल सकते हैं क्या? आप दोनों बताओ। प्रोडक्ट को हम एंटिटी बोल सकते हैं क्या? कस्टमर को? यहां पे सिंपल से शब्दों में समझो आप, जो स्टूडेंट है उसे हम एंटिटी बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो, निखिल निखिल एक स्टूडेंट है ना, निखिल एक स्टूडेंट है और दिलीप एक कस्टमर है। ठीक है। अपन पेशेंट तो किसी को नहीं बनाएंगे यहाँ पे, है ना, ठीक रहेगा। तो निखिल जो कि स्टूडेंट है एक किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि निखिल का नाम, रोल नंबर, एज, क्लास, मार्क्स, ये क्या हो गए आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स। कि टेबल एक ही है जिसमें एक तरह का डेटा कंटेन करके रखेगी, वो कौन सी? स्टूडेंट नाम की। बट उसमें जो इंफॉर्मेशन है उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। ठीक है। आई बात समझ में? सेम यहाँ पे दिलीप एक कस्टमर है, तो दिलीप एक एंटिटी बोल सकते हैं हम, है ना, कस्टमर को एक एंटिटी बोल सकते हैं। बट कस्टमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कस्टमर आईडी, नाम अगर लेने तो दिलीप, सिटी अगर है तो जयपुर या फिर गुड़गांव या दिल्ली जो भी है, उसके बाद फोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, तो ये एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ? दिलीप निखिल, हुआ? एक बार ये लाइन भी पढ़ लेते हैं। इन अ डेटाबेस एंटिटी बिकम अ टेबल। एंटिटी क्या बनती है? एक टेबल बन जाती है। वन एंटिटी वन टेबल। एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल, पेशेंट टेबल, प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर टेबल। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे उसी को और जनरलाइज कर दिया ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, द पर्पस ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी को अभी हमने समझा था कि एंटिटी क्या होती है, कि स्टूडेंट एंटिटी बोल सकते हैं हम, कस्टमर एक एंटिटी हो सकती है, प्रोडक्ट एक एंटिटी हो सकती है। अब उससे रिलेटेड जो डिटेल है, जैसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट से रिलेटेड ही है ना, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, एज है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्लास है, रोल नंबर है, सिटी है, ये सब स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंटिटी। और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। वेरी गुड। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक तो चीजें क्लियर हुई होगी। और अच्छे से डीपली यहाँ पे और अच्छे से समझा दिया उनने कि भाई, अगर स्टूडेंट स्कूल की बात कर लो तो स्कूल में ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें एट्रीब्यूट्स होती है। और जो स्टूडेंट होता है वो एंटिटी होता है। ईआर डायग्राम पढ़ा होगा आपने कभी? डेटाबेस की कभी क्लास पढ़ी होगी, कहीं भी डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो वहां पे एक ईआर डायग्राम होता है। निखिल, पढ़ा है आपने? है ना। एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का उसमें एक पूरा प्रॉपर वो बनता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है, हमें बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाए, इसलिए ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम इस पे जब काम करें तो हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है दिलीप?
एक बार फिर से आपका क्वेश्चन करिए थोड़ा सा क्लियर। आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। ठीक ठीक है। स्कूल हॉस्पिटल को क्या बोलेंगे? वो तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना यार। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ना, उसको स्टोर करने का तरीका है। समझो, जैसा मान के चलो एक हॉस्पिटल है। एक मान के चलो एक हॉस्पिटल को एक एंटिटी मान लेता हूँ। ठीक है। एक हॉस्पिटल को एक एंटिटी। हाँ, एंटिटी के अंदर जो एंटिटी आएगा उसको एंटिटी नहीं एट्रीब्यूट बोलेंगे। एंटिटी एक एक जो एक तरह से आप बोल रहे हो ना, इंडिविजुअल थिंग बोल सकते हो आप। सीधी सी बात ये है, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं। सुनो एक मिनट के लिए ना। यहाँ पे स्टूडेंट की हम बात कर स्कूल की बात कर रहे हैं। तो स्कूल के अंदर कौन आएगा? स्टूडेंट। और उससे रिलेटेड डिटेल आ गई यहाँ पे। ठीक है। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल में पेशेंट क्या होता है? एंटिटी हो गया। और उससे रिलेटेड डिटेल एट्रीब्यूट्स हो गए। बट अगर मैं बात करूंगा आपको आपसे, आपने कभी उसके बारे में सुना है? आप क्या बोलते हैं, आईसीएमआर के बारे में? आईसीएमआर के बारे में सुना होगा, या फिर आपने नेक के बारे में सुना होगा। नेक के बारे में सुना है? चलो, और उसे जनरलाइज करते हैं यार। जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट बोले तो हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल पे जिसपे मॉनिटरिंग होती है एक तरह से, है ना? जो गवर्नमेंट बॉडी है एक तरह से, मैं बोल सकता हूँ आपको। एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इन सारी हॉस्पिटल्स पे मॉनिटरिंग करती है। ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी, उसको आप एंटिटी बोल सकते हो। और उसके अंडर जो जो चीजें आती है इंफॉर्मेशन, वो सारी एट्रीब्यूट बोल सकते हो आप। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। उसके बाद बात कर लें एंटिटी टू टेबल। अब थोड़े से और डिटेल में चलेंगे तो थोड़ी थोड़ी और चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट को आप एंटिटी बोल दिया। एट्रीब्यूट क्या बोल दिया इनने? कि भाई नाम, नेम, एज और सिटी वगैरह हो गई आपकी। और इंस्टेंस का उसने एग्जांपल दे दिया कि रमेश है, 22 साल का है। स्टूडेंट आईडी रोल नंबर उसका 001 है और इंदौर में रहता है ये। ठीक है। इससे रिलेटेड वो होगी चीजें। अगर मान के चलो फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटल एंटिटी हो गई। फिर उसमें यहाँ पे क्या जाएगा? हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल जो है उसके वो लाइक बना कब था, है ना? इनॉग्रेशन कब हुआ था उसका? उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? किस सिटी में वो है? दिलीप, क्लियर हुआ कुछ? निखिल, क्लियर हुआ कुछ? है ना? तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है, आप स्टूडेंट को रख लो। यहाँ पे आप चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को रख लो, चाहे किसी को भी रख लो। उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी की सारी एट्रीब्यूट कहलाएगी। और वो सिंगल जो एंटिटी है, वो बॉडी है, उसको एंटिटी बोलेंगे आप। मतलब सिमिलर टाइप की कॉन्टेक्स्ट। अगर हॉस्पिटल की बात करूंगा मैं, तो हॉस्पिटल के मल्टीपल नाम होते हैं। नाम होते हैं मतलब कि एक सिटी में 50 60 आपकी वो हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकती है। तो अगर मैं बोलूंगा कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मुझे देखना है, तो हॉस्पिटल क्या हो गई? एक तरह की एंटिटी हो गई। और हॉस्पिटल से रिलेटेड जो डिटेल हो गई कि किस किस तरह के हॉस्पिटल हमारे पास है। भाई कुछ ट्रॉमा हॉस्पिटल्स हैं, कुछ जो है आपके पास डेडिकेटेड आपकी न्यूरो सर्जरी वाली हॉस्पिटल्स हैं, कुछ आपकी मल्टी स्पेशलिटी है। तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्ट है वो सारे क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स। क्लियर हुआ? निखिल, दिलीप, ठीक है। वाई डू डेटा टाइप एग्जिस्ट? डेटा टाइप होते क्या है निखिल वैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो। एवरी कॉलम मस्ट हैव डेटा टाइप।
it tells the database what kind of data is allowed in the column। ठीक है, एक कोई डेटाबेस है या डेटाबेस हमने बनाया, उसके अंदर हमने एक टेबल बनाई, तो हम हर एक कॉलम को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप असाइन करेंगे ताकि वो उसमें उस तरह का ही डेटा स्टोर करे। अच्छा, ये प्रॉब्लम, ये चीजें हो क्यों रही है ऐसी कि हम एक ही तरह का डेटा क्यों स्टोर करवाना चाहते हैं? ऐसा है ही क्यों कि हम एक ही तरह का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं? निखिल, दिलीप। ठीक है, जैसे हमने एक डेटा देखा था, यहाँ पे ये देखो, दिलीप, निखिल, दोनों देखो, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 4, सिंपल सा 1 2 3 4 ही लिखा है ना। बट यहाँ पे आप देखोगे तो 3 जो है आपका कैरेक्टर में लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल है। बाकी दो आपके पास, तीन आपके पास जो वैल्यू है, 3 वैल्यूज जो है आपकी किस में है? आपकी इंटीजर वैल्यू है या फिर नंबर वैल्यू है? ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैंने डिफाइन किया होता कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ही आनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे ये 3 आ सकता था? देखिए, दिलीप, आ सकता था क्या? वेरी गुड। तो अगर मान के चलो हमने एक ही तरह का जो डेटा टाइप है उसको डिफाइन कर दिया किसी कॉलम में, मतलब कि उसमें उस तरह का डेटा ही इंटर होगा, दूसरे तरह का डेटा आप इंटर ही नहीं कर सकते उसमें। तो ये एक तरह के आपके डेटा को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है कि आपके जो डेटा की जो एक तरह का जो आप बोलते हो ना काइंड ऑफ डेटा, कि किस तरह का डेटा आपने डिफाइन किया है, तो उसी तरह का डेटा जो है उस डेटा टेबल के अंदर स्टोर होगा, उस कॉलम के अंदर। आई बात समझ में? जैसे मान के चलो, यहाँ पे एग्जांपल भी है, फोन नंबर स्टोर्ड एज अ नंबर। ठीक है, अगर फोन नंबर को हमने नंबर में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच क्या है, ये सब लिख दिया स्टोर एज इंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी देखें तो उसको दूसरी अप्रोच समझते हैं हम। यहाँ पे लीडिंग जीरो इज लॉस्ट, सबसे पहली बात तो ये इसने जीरो ले लिया यहाँ पे पहले। ठीक है, हालांकि इंट जो है जीरो को स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता? है ना, कर सकता है इजीली। तो यहाँ पे ये चीजें आप कर सकते हो। अगर मान के चलो ये नहीं करके आप कुछ भी यहाँ पे डेटा टाइप दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली उसे ले लेगा। ठीक है, डेटा टाइप जैसे वैर दे दिया मैंने, तो वो कोई भी डेटा को पकड़ लेगा। यहाँ पे डेट स्टोर कर दिया एज अ टेक्स्ट, है ना, तो यहाँ पे मैंने डेट को क्या कर दिया, टेक्स्ट वो कर दी। तो एक तरह से क्या कर दिया इसने, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में मैंने चाहे यहाँ पे 01 लिख के जनवरी लिख के और 2014 24 लिखूं, या फिर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जैन लिख के फिर 1 लिख के फिर 24 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? भाई मैं कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे यहाँ पे शॉर्टेड डेटा का यहाँ फॉर्मेट देखो आप, 01 अप्रैल, 1 अप्रैल की बात हो रही है ना, 1 अगस्त, 1 दिसंबर। ठीक है, इस तरह की चीज है। पर अगर मैंने डेटा टाइप इसे डेट दे के रखा है, तो ये प्रॉपर डेट टाइप का कैसा फॉर्मेट लेगा, पहले आएगी आपके पास 2024, उसके बाद आपके पास मंथ आएगा, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, डेट आएगी। डेटाबेस का फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एज स्टोर करनी है आपने, टेक्स्ट में एज स्टोर कर दी, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आपको कि कितने साल का अगर लड़का है, तो मैं बोलता हूँ 18 साल का स्टूडेंट है, मैं बोलता हूँ 20 ईयर का स्टूडेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक 19 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 21। तो एक तरह से यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई, नहीं आ गई? तो यहाँ पे भी यही है कहानी हमारे पास, कि हम इसमें जो है एज जो है हम न्यूमेरिकल वैल्यू में ही लेंगे, इंट ही देंगे इसे, ना कि वैर देंगे। ठीक है, समझ गए? और सेम चीज अगर मान के चलो, कई बार हमारे पास नंबर वैल्यू में
जो है 10 डिजिट नंबर वैल्यू में +91 भी चलता है ना कंट्री कोड। तो क्या मैं इसके अंदर स्टोर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उसे नंबर दे देता हूँ, सिर्फ नंबर, तो मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें +91 वो लेगा ही नहीं, प्लस नहीं लेगा, और 91 ले लेगा, फिर उसके बीच में स्पेस। आएगा समझ में? तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, तो वो एक तरह की डेटा अगर डिफाइन कर दिया तो वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। जैसे एज के फॉर्मेट में ले लेते हैं हम, या फिर आपको करेंसी के फॉर्मेट में ले लेते हैं हम, इंट ले लिया या आपने जो है डेसिमल वैल्यू ले ली। राइट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डेटा टाइप्स आर लाइक गार्ड रेल का मतलब यहाँ पे क्या है? दे प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड इनकरेक्टली, है ना? जैसे हमने बात करी कि यहाँ पे एक इनकरेक्ट डेटा स्टोर हो गया, तो ये क्या करते हैं, आपको रोकते हैं कि भाई साहब आप जो है, आपके पास जो इंट वैल्यू है या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसमें आप जो है टेक्स्ट वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते हो। रॉन्ग डेटा टाइप, रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग बिजनेस डिसीजन। जैसे यहाँ पे मुझे या तो इसे को करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर ये मुझे प्रॉब्लम करेगा। अब 10,000 या 20,000 या 2 lakhs मेरे पास रोज हैं, तो मैं सब में एक एक करके या तो मुझे चेक करना पड़ेगा अगर डेटा में अनोमलीज है तो। अगर मेरा डेटाबेस अच्छे तरीके से डिफाइंड है, उसके डेटा टाइप प्रॉपर डिफाइन है, तो मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट? डेटा टाइप नंबर, इंट, बिगिन, डेसिमल और फ्लोट। कुछ याद आया निखिल? वेरी गुड। दिलीप, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, और उनमें मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी का हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू या होल नंबर आप बोल लो, नो डेसिमल। यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो कोई भी। ठीक है? अबाउट 2 बिलियन बोल रहा है ये। एग्जाम्पल जैसे एज ले लो आप, रोल नंबर ले लो आप, स्टूडेंट काउंट ले लो आप। ठीक है? सिर्फ ईयर लेना है तो सिर्फ ईयर ले सकते हो। इसमें आप मंथ और जो है डेट नहीं ले सकते हो, ईयर ले सकते हो। तो यहाँ पे इंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिग एंड की बात करें तो बिग एंड क्या करता है? वेरी लार्ज होल नंबर, इससे थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है? ये यहाँ पे जो है इसकी रेंज ये है, और इसकी रेंज थोड़ी सी जो है -91 से तक चली जाती है, +92 तक चली जाएगी। ठीक है? उसके बाद चलो तो ये इसके बाद हम अगर इसमें बात करें कि क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें बिग इंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन है, कितना बड़ा नंबर है ना? कितने डिजिट का नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। आधार नंबर में 12 डिजिट होते हैं, हम बिग इंट में स्टोर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी नेशनल आईडी होगी वो कर सकते हैं बिग इंट में। पर आप बोल लो पैन नंबर आप स्टोर कर लो, तो क्या हो सकता है क्या निखिल इसमें? दिलीप, बिग इंट के अंदर क्या हम पैन नंबर को स्टोर कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम? वेरी गुड। क्योंकि हमने यहाँ पे बिग इंट लिया है, तो क्योंकि हमने बिग इंट लिया है, वो भी एक इंटीजर का टाइप ही है जो कि होल नंबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर लेटर स्टोर नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे नंबर स्टोर होगा, जैसे कि आधार नंबर। आधार नंबर में कोई भी अल्फाबेटिकल नहीं होता। बैंक अकाउंट नंबर की बात करोगे तो उसमें कोई अल्फाबेटिकल नहीं होता। नेशनल कोई आईडी लोगे तो माइट भी उसमें हो सकता है, क्योंकि आईडी स्टार्ट हो सकती है लेटर के साथ, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है? अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल आईडी भी आपकी स्टोर हो सकती है। और हमारे यहाँ पे जो नेशनल आईडी है, एक तरह से आप बोल सकते हो आधार कार्ड को। सही। फिर बात करते हैं डेसिमल वैल्यू की, तो डेसिमल में हमारी जो है सैलरी है। सैलरी आपका जो है डेसिमल वैल्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास रुपए के बाद पैसे में भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट की बात करें तो आपके पास जो है प्रोडक्ट प्राइस हो सकती है, 300 की ना होके 299.99 की हो सकती है। राइट? वेट हो सकता है हमारे पास, जैसे गोल्ड का वेट हो गया या फिर किसी प्रोडक्ट का वेट हो गया,
तो वेट हम डाल सकते हैं उसमें, जैसे 22.5 ग्राम। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू। बट हाँ, इसमें जीएम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 22.50 ही आएगा, जीएम नहीं आएगा, है ना। टैक्स अमाउंट ले लो, हम जो भी अमाउंट हमें लेना है ये भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज है। फ्लोट की अगर बात करें तो फ्लोट में क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा फ्लोट में ऐसा? डेसिमल, डेसिमल तो इसमें भी थे, बट यहां पे ऐसा क्या हो जा रहा है, यहां पे देखो। हाँ, राइट। यहाँ पे एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस ले सकते हो आप। जैसे मान के चलो आपने पॉइंट के बाद दो डेसिमल वैल्यू लिए, तो सिर्फ यही ले सकते हो आप डेसिमल वैल्यू, है ना। बट अब फ्लोट की बात करेंगे हम, तो उसके आगे कितने ही आप पॉइंट के बाद कितने ही आप वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ठीक है, जैसे साइंटिफिक मेजरमेंट आप बोल लो, है ना। बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं, अगर मान के चलो एक्सेल के अंदर हम स्टोर करते हैं तो हैश हैश आने लगता है, हैश लिखा हुआ, अगर लेंथ बड़ी है तो उसकी, है ना। तो साइंटिफिक नंबर ले लो या कोई भी बड़ा नंबर ले लो, तो वो एक तरह से आपका फ्लोट के अंदर आप बोलोगे, है ना, अगर पॉइंट लग रहा है और उसके बाद बहुत सारे नंबर हैं तो। टेम्परेचर रीडिंग बोल सकते हो, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो, फिजिक्स कैलकुलेशन, इस तरह की चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास और डेटा टाइप है जिनका नाम वैरकेर है, कैरेक्टर है, डेट है, इस तरह के डेटा टाइप भी है। ये क्या करते हैं, मैक्स इसमें स्टोर हो सकता है 100 कैरेक्टर तक। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान के चलो रमेश शर्मा है, सिटी इंदौर है, मेल आईडी हो सकती है आपकी, और आपका एड्रेस हो सकता है, ये आपका वेरकेर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कैरेक्टर है, तो ये बोल रहा है आपको मोस्ट कॉमन फॉर नेम, ईमेल, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा यूज व्हेन लेंथ इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, कंट्री, कोड, जेंडर जो भी है। तो सीधी सी बात ये, इसमें गिने चुने जो लेटर हैं आपके, अगर वही आ रहे हैं तो आप करेक्टर ले लो, ज्यादा बहुत बड़े लेंथ नहीं है तो आपकी। अगर मान के चलो आपके पास बड़ी लेंथ है, आपको पता नहीं है, वेरिएबल वेरकेर का मतलब यहाँ पे क्या है, वेरकेर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपकी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, है ना। जैसे मान के चलो आपने वेरकेर डिफाइन कर दिया, और मान के चलो मैंने रमेश शर्मा लिखा, ठीक है, और मान के चलो इसकी लेंथ है 100 कैरेक्टर की। दिलीप निखिल, हेलो, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपके पास वेरकेर है, और यहाँ पे मान के चलो 100 कैरेक्टर की आपके पास लेंथ है उस कॉलम की, है ना। बट वहां पे मैंने सिर्फ रमेश शर्मा टाइप किया है, तो वो क्या करेगा, जो बाकी जो करेक्टर स्पेस बचे हुए हैं उसको यूज ही नहीं करेगा, सिर्फ इतने ही स्पेस को यूज करेगा। बट अगर मैं कैरेक्टर ले लेता हूं, तो कैरेक्टर जितना जितना भी मैंने फिक्स कर दिया, जैसे मान के चलो मैंने 50 कैरेक्टर ले लिया, और 50 कैरेक्टर में मैंने सिर्फ रमेश शर्मा लिखा, तो वो उसको जो बचे हुए रिमेनिंग जो स्पेस है ना, उसको भी वो कैरेक्टर टाइप वो करेगा, ट्रीट करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ वैरकेर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर है, वेरिएबल कैरेक्टर है यहाँ, है ना। ये यहाँ पे फिक्स कैरेक्टर है, जो आपने फिक्स कर दिया, मान के चलो आपने लिख दिया 20 कैरेक्टर, तो 20 कैरेक्टर में जो आ सकता है वो भी लेगा, और अगर 20 कैरेक्टर के बाद जो स्पेस बचता है उसको भी वो कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा। बट यहाँ पे वेरकेर के अंदर, अगर मान के चलो आपकी 100 कैरेक्टर की लेंथ है, और उसमें आपने मान के चलो 20 कैरेक्टर ही लिए हैं, तो वो जो रिमेनिंग जो 80 कैरेक्टर्स है ना, उसको वो एज ए स्पेस काउंट नहीं करेगा, एज ए कैरेक्टर काउंट नहीं करेगा, है ना, उस वैल्यू को वो स्टोर नहीं करेगा। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है आपका डेट। डेट में आप डेट को स्टोर कर सकते हो, मैंने अभी आपको आगे भी जो है वो बताया था इसका फॉर्मेट, कि डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है। तो कैसे होता है, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। ठीक है, उसके बाद डेट टाइम में आप डेट और टाइम दोनों ले सकते हो। बिग जो बुलियन वैल्यू होती है ना, बुलियन वैल्यू क्या स्टोर करती है निखिल? वेरी गुड।
ट्रू और फॉल्स वैल्यू या जीरो या वन वैल्यू को ही स्टोर कर सकती है बुलियन वैल्यू। ठीक है, जो कि बिट वैल्यू बोल सकते हो आप, या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है। ठीक है। चूजिंग द राइट डेटा टाइप डिसीजन गाइड। ठीक है, यहां पे आप मान के चलो, बिफोर डिजाइनिंग एनी कॉलम, कोई भी कॉलम अगर डिजाइन करते हो उससे पहले की कहानी है ये, कि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। विल आई कैलकुलेट विद दिस, डज इट हैव फिक्स लेंथ, इज दिस अ डेट, इज दिस यस नो। समझ रहे हो यहाँ पे? तो कोई भी डेटा टाइप या आप जब भी कोई टेबल क्रिएट करोगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इस डेटाबेस के जो है कैरेक्टरिस्टिक का, कि आप किस तरह के टेबल क्रिएट कर रहे हो और उसमें किस तरह का डेटा आप स्टोर करने वाले हो। और क्या अगर मान के चलो जो डेटा टाइप आप डिफाइन करने वाले हो, क्या उसमें उसी तरह का डेटा आएगा, कोई दूसरा डेटा तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? जैसे स्टूडेंट नेम है, हम वैरकर लेंगे यहाँ पे कैरेक्टर और इंट। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर और इंट ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से, वो थोड़ा सा क्लियर कर दो आप मुझे, कि अगर मुझे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, और अगर मैं उसमें कैरेक्टर या इंट वैल्यू ले लेता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप ले लेता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे? जैसे कि ये बता रहा रॉन्ग रॉन्ग चॉइस है, तो क्यों रॉन्ग चॉइस है? तो कैरेक्टर ही तो लिया मैंने यहाँ पे भाई। दिलीप आप बताओ। दिलीप, जैसे स्टूडेंट का नाम है, जैसे मान के चलो दिलीप कुमार बोल लो आप, है ना? दिलीप कुमार नाम है आपका। अगर मुझे वो स्टोर करना है तो मैं क्या, मुझे डेटा टाइप लेना चाहिए, कैरेक्टर लेना चाहिए, इंट लेना चाहिए, वैरकर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? दिलीप क्यों लेना चाहिए वैरकर हमें? क्या फर्क है कैरेक्टर में और वैरकर में? थोड़ा सा दिलीप, यही थोड़ा सा डीप समझने की बात है जो आपको मैं अभी समझा रहा था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कैरेक्टर आप लेते हो अगर, जैसे हमने अभी समझा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर कैरेक्टर डिफाइन करते हो, नहीं 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 नहीं, जैसे कैरेक्टर की मैं आपको बात बताऊं दिलीप, तो जैसे मान के चलो मैंने स्टूडेंट नाम का एक कॉलम बनाया, स्टूडेंट नेम से, है ना? और मैं उसमें स्टोर करना वाला हूँ स्टूडेंट के नेम, है ना? तो कभी मान के चलो मैं बोलता हूँ रवि सेन हो गया कोई नाम, रवि सेन, रवि सेन में कितना नाम आया, कितने कैरेक्टर आए? चार, और तीन, सात, सेवन कैरेक्टर आए लगभग, इतना ही हुआ। और अगर मैं बात करूं आपसे कि दिलीप कुमार की अगर बात करूं, तो दिलीप कुमार में कितने करेक्टर आ गए? कितने आ गए? पांच, और चार, है ना? नौ करेक्टर आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है। तो अगर मान के चलो मुझे पता नहीं है कि भाई साहब जो मेरा जो कॉलम है उसमें कैरेक्टर की लेंथ फिक्स नहीं है, जैसे मान के चलो रवि कुमार शर्मा आ गया, रवि कुमार शुक्ला आ गया, निखिल जो है मीना आ गया, निखिल कुमार मीना आ गया, कुछ भी आ सकता है ना। अगर मान के चलो मैं उसमें मैं डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ कैरेक्टर, और उसकी लेंथ में देता हूँ 50, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी का नाम बहुत लंबा हो, है ना? बहुत लंबा हो सकता है किसी का नाम। तो मैंने अगर फिक्स लेंथ दे दी उसमें 50 कैरेक्टर की, तो वो क्या करेगा, अगर मान के चलो आपने यूज किए हैं 10 कैरेक्टर, तो वो जो रिमेनिंग जो 40 कैरेक्टर है ना, जो स्पेस है एक तरह से, वो भी ये डेटाबेस लाइक उसे करेक्टर ही समझेगा। आगे बात समझ में? करेक्टर करेक्टर जो डेटा टाइप है उसकी एक प्रॉब्लम ये है। वेरकेर क्या है, जैसे मान के चलो आपने 100 कैरेक्टर लेके रखा है उसकी लेंथ, है ना?
और आपने ओनली स्टोर किया है रमेश शर्मा या फिर जो भी नाम है ना, दिलीप दिलीप कुमार को आपने स्टोर किया है, तो वो क्या करेगा, 9 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। बाकी जितनी भी ब्लैंक स्पेस है उसको वो कैरेक्टर में काउंट ही नहीं करेगा। यहाँ पे ये पूरा 100 कैरेक्टर काउंट करेगा, अगर 100 हमने लेंथ दी है तो। यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें जितने कैरेक्टर की लेंथ दी है उसमें से जितना हम यूज करेंगे सिर्फ उसी को स्टोर करेगा। दोनों में फर्क समझ में आया? आया समझ में कि और डिटेल में समझाऊं? जैसे यहां पे समझो एक बार और अच्छे से मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैंने मान के चलो इस टेबल इस जो कॉलम है उसकी लेंथ देनी मैंने 50, इस लाइक मैं दे देता हूं 20 कैरेक्टर की, ठीक है, 20 कैर, कितना दे दिया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैं लिख सकता हूं रवि कुमार विश्वजीत सिंह शर्मा। ये नाम लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे 20 कैरेक्टर दिए, क्योंकि इसमें आएगा नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे 25 कर दिया, 30 कर दिया, 30 कैरेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया। बट दूसरा मेरा नाम है जो कि सिर्फ इतना सा है, दिलीप कुमार। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने तो मैक्सिमम जो कैरेक्टर थे वो स्टोर कर लिए, है ना? तो इसमें से कुछ कितने बचेंगे? 4 कैरेक्टर ये है और 5 ये, 9 ये हो गए। 9 और 4 14 है ना, 9 4 4 13, और 13 और 5 हो गए आपके 18, और फिर 5 23, उसके बाद आपके फिर 5। तो ऐसे करके आपके जो है ऑलमोस्ट 30 कैरेक्टर के आसपास आप पहुंच रहे हो इसमें। बट यहाँ पे आपने जो नेम स्टोर किया दूसरा दिलीप कुमार, इसमें आपके पास मैक्सिमम 9 कैरेक्टर है। ऐसे ही है दिलीप। दिलीप निखिल। हाँ, पर एक एक प्रॉब्लम है दिलीप यहाँ पे। अगर मान के चलो, सुनो मेरी बात, अगर मान के चलो मैंने 30 कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, तो ये जो दिलीप कुमार लिखा है ना, इसको भी वो 30 कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा। आई बात समझ में? 30 कैरेक्टर ही वो आपको समझेगा। और मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक 30 वैर केयर, 30 वैर केयर, ठीक है। और 30 वैर केयर में मैंने सेम चीज ली है, सेम वैल्यू ली है, कोई अलग से फर्क नहीं है। यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे ये सेकंड वाला जो है ना, इसके लिए ये स्टोर करेगा 9 कैरेक्टर ओनली, और इसके लिए ये करेगा जो है आपके 30 कैरेक्टर। इन दोनों में फर्क समझ में आया? अगर मान के चलो मैं 30 कैरेक्टर लेता हूं, तो ये 9 कैरेक्टर स्टोर करेगा, है ना। 9 कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये यहाँ पे क्या लेगा, आपका 30 वो लेगा, कैरेक्टर लेगा, और यहाँ पे वो 9 9 कैरेक्टर लेगा। इन दोनों में फर्क समझ में आया आपको? निखिल समझा सकते हो मुझे? हाँ। देखो एक बार के लिए और लॉजिक समझो आप। दिलीप आप भी ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैंने वेर केयर लिया है और यहाँ पे कैर लिया है, कैरेक्टर लिया है, बट दोनों में वैल्यू सेम ही है। आप देखो, कोई फर्क है दोनों में? यहाँ पे भी रवि कुमार विश्वजीत सिंह शर्मा है, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे भी दिलीप कुमार है, यहाँ पे भी दिलीप कुमार है। पर इन दोनों में फर्क क्या है? अगर मान के चलो मैंने 30 कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, तो ये क्या करेगा, हर हर रो के लिए, हर उसके लिए सेल के लिए 30 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। बट वेरकेयर क्या करेगा, मान के चलो इसके लिए वो करेगा जो है अप्रोक्स 30 कैरेक्टर स्टोर, क्योंकि इसमें 28 कैरेक्टर तक है। और इसके लिए वो दिलीप कुमार के लिए सिर्फ 9 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। तो कंज्यूम करेगा एक तरह से। क्लियर? वेरी गुड। चलो,
चूजिंग द राइट डेटा टाइप डिसीजन, यहाँ पे हमने समझ ही लिया था कि स्टूडेंट नेम अगर लेना है तो हमें कैरेक्टर लेना पड़ेगा या वेरकेर लेना पड़ेगा। उसमें कैरेक्टर जो करेक्ट वैल्यू जो है हमारी वो कौन सी है, वेरकेर है। मोबाइल नंबर की हम बात करेंगे तो वेरकेर लेना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है +91 भी लगा सकते हैं या जीरो लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है एज की अगर बात करेंगे तो इंट वैल्यू लगा सकते हो आप, वेरकेर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे बाद में, मीडियन एज निकालोगे या मीन एज निकालोगे, एवरेज निकाल सकते हो। सैलरी में आप डेसिमल वैल्यू लोगे, फिक्स वैल्यू। डेट ऑफ बर्थ में आप वेरकेर नहीं ले सकते हो, डेट ही लेना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद क्योंकि डेट डेट के भी आपको डेज आपको बनाने पड़ेंगे, कई बार आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है। ठीक है। लॉन्ग टाइम में आपने क्या ले लिया, डेट टाइम लोगे आप। इज एक्टिव और नॉट एक्टिव, यस और नो में आपने बिट ले लिया, है ना, जिसको बुलियन वैल्यू आप बोल सकते हो, है ना। उसके बाद आधार नंबर में आपने वेरकेल ले लिया, जिसमें हो सकता है वेरकेल ले सकते हो आप, या मैं आधार नंबर भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा आपका, है ना, अगर आधार नंबर ले लेता हूँ मैं। बट यहाँ पे वेरकेल लूंगा तो मैं स्पेस, उसमें स्पेस भी लगा सकता हूँ। या नेशनल आईडी की बात करूँ तो नेशनल आईडी में वेरकेल ले सकता हूँ, जिसमें आप लाइक आपका लाइसेंस ले सकते हो या आपका पैन कार्ड नंबर ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम जो टेबल में स्टोर करते हैं ना डेटा को, तो हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे पास 40 स्टूडेंट है ना, और उसमें जो है राहुल शर्मा का नाम हम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? राहुल शर्मा का। 3 स्टूडेंट नेम राहुल शर्मा स्टैंड अप एट द सेम टाइम, द टीचर इज कंफ्यूज। अगर मान के चलो टीचर ने बोला राहुल शर्मा, तो 3 स्टूडेंट खड़े हो गए क्योंकि सेम नाम के हैं, यही होगा ना। अब हमने कौन से राहुल शर्मा को बुलाया, हमें क्या पता, मतलब उसको क्या, सामने वाले को क्या पता कि किस राहुल शर्मा को आप बुला रहे हो, हमें तो, उनको तो नहीं पता ना। तो वो तीनों खड़े हो गए। सेम यहाँ पे भी अगर विदाउट आइडेंटिफायर आपके जो है डेटा को आप स्टोर करते हो, तो आपको पता नहीं कि किस राहुल शर्मा के का डेटा कौन सा है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 नाम है, सेम नाम है राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, एज भी 21 है, बट डिपार्टमेंट चेंज है, आपका कंप्यूटर साइंस है और कॉमर्स है। सिटी आपकी इंदौर भोपाल है, मार्क्स आपके 85 और 72 है। द प्रॉब्लम इज क्या, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, विच राहुल शर्मा स्कोर्ड 85, वी कैन नॉट टेल। आप बता सकते हो किस राहुल शर्मा ने 85 स्कोर किया है? नहीं बता सकते हो, है ना। जब मुझे मान के चलो कोई वैल्यू को अपडेट करनी है, तो मैं मान के चलो राहुल शर्मा, जो पहले वाला राहुल शर्मा है, वो इंदौर की जगह दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब मैं उसमें देखूंगा कि राहुल शर्मा, तो राहुल शर्मा में तो 2 नाम है भाई, अब मुझे क्या पता किस में अपडेट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम हमेशा यूनिक आईडी को स्पेसिफाई करते हैं, है ना। गिव एवरी स्टूडेंट एज ए यूनिक आईडी नंबर दैट नो वन एल्स हैज। जैसे कि स्टूडेंट आईडी में जो स्टूडेंट आईडी जिस स्टूडेंट की होती है, उसके अलावा वो किसी और स्टूडेंट के पास नहीं हो सकती। करेक्ट। वेरी गुड। द यूनिक आइडेंटिफायर इज कॉल्ड प्राइमरी की। क्या बोलते हैं हमारे डेटाबेस के फॉर्म में से? प्राइमरी की, है ना। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग ईच रो विद 100% सर्टेनिटी। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी हमारे पास यहाँ पे क्या यूनिक है। नेम हमारे पास यूनिक नहीं भी हो तो प्रॉब्लम नहीं, 2 राहुल शर्मा बोले, हमें कोई मतलब नहीं, हम स्टूडेंट आईडी से उनको पकड़ लेंगे। एज हमारे पास जो है जो भी हो, डिपार्टमेंट हमारे पास जो भी हो, या फिर सिटी हमारे पास जो भी हो, उन सबको जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्टूडेंट आईडी। ठीक है। तो इस तरह से जो है चीजें काम करती है। यूनिक का मतलब यहाँ पे नो टू रोज कैन हैव सेम प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी की वैल्यू। जैसे स्टूडेंट 001, अगर एक बार STU स्टूडेंट 001 आ गया, तो वो पूरी रो में, पूरे कॉलम में कहीं भी किसी भी रो में आपको जो है STU 001 नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक बार आ चुका है। यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर मान के चलो रमेश शर्मा है, तो दूसरा रमेश शर्मा आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको। प्राइमरी की कैन नेवर बी एम्प्टी, ब्लैंक और
एवरी रो मस्ट हैव अ प्राइमरी वैल्यू, है ना? क्योंकि क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर प्राइमरी की तो प्राइमरी की सबसे पहली कंडीशन यही है कि वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती, है ना? और वो रिपीट नहीं हो सकती, मतलब उसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है? वन पर टेबल, a table can have only one primary key, choose the best unique column, है ना? एक कॉलम में या एक टेबल में एक एक तरह एक प्राइमरी की है, जो भी प्राइमरी की है, जैसे मान के चलो STU 001 है, तो ये पूरी टेबल में कहीं भी रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है? ये एक इशू है यहाँ पे। नेवर चेंजेस वन असाइन प्राइमरी की शुड नॉट चेंज। एक बार अगर प्राइमरी की असाइन कर दी तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो बार बार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फॉरेन की बात करें तो थोड़ा सा ये बचेगा, हम अब इससे कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना।